हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सैटरडे का ब्लॉग है और थोड़ा सा एडिट करने में लेट हो गए। कल एक्चुअली संडे को थोड़ा सा बिजी हो गई थी तो इसलिए एडिट नहीं कर पाई, इसलिए आज एडिट करके आज मंडे को जा रहा है। एक दिन लेट हो गया ये वाला ब्लॉग। तो सैटरडे का दिन था, बेटू की छुट्टी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव। आज खाने में पुलाव बनाने वाली थी। पुलाव में वैसे तो बहुत सारी वेजीज़ डाल के टेस्टी यमी सा बनाया जाता है, तो यमी और टेस्टी तो थोड़ा कम वेजीज़ डाल के भी बन जाता है, तो वही मैं आज ट्राई करने वाली थी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी वेजीज़ अवेलेबल होती नहीं है ऑलमोस्ट जब भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि घर पे जब कुछ भी नहीं पड़ा होता ना तब मैं पुलाव बना देती हूँ। और साइड में बेटू खड़ी थी, उससे मैं बातें करी थी। और साइड में एक पॉली में ड्राई फ्रूट भरा हुआ रखा था। ये दिवाली के टाइम का ही था, तो मेरे को इसको अरेंज करके रखना था। थोड़े से अभी कंटेनर्स वगैरह में पहले वाला ड्राई फ्रूट वगैरह रखा हुआ था, जिसकी वजह से अभी कंटेनर वगैरह खाली नहीं हुए और ये पॉलीज़ उस टाइम के ऐसे की ऐसे रखी हुई है। क्योंकि जब तक कंटेनर खाली नहीं होंगे तब तक मैं फिल कैसे करूँगी। और यहाँ पे मैं लाइटर से ना गैस ऑन कर रही थी, फ्लेम ऑन कर रही थी मतलब, तो मेरे को एकदम से करंट लगा और मैं डर गई कि क्या हुआ मेरे साथ। तो कई बार ऐसा होता है क्या, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है एक दो बार कि जब भी मैं लाइटर से, एक दो बार नहीं बहुत बार, क्योंकि कुकिंग करते हुए इतने साल हो गए, तो जब भी मैं लाइटर से गैस ऑन करती हूँ ना तो समटाइम्स मुझे ना ऐसे झटका सा लग जाता है और मैं अभी भी डर जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी थी और राइस यहाँ पे मैं साथ साथ वॉश करने के लिए लगा रही थी। अनियंस वगैरह मैंने कट कर दिए थे और यहाँ पे राइस भी साथ साथ वॉश करूँगी। मतलब सारी प्रिपरेशन ना साथ साथ चल रही थी मेरी। जो सोया चंक्स हैं वो भी मैंने वॉश करके सोक करने के लिए रख दी थी। राइस भी मैंने वॉश करके रख दिए थे और यहाँ पैन में मैंने ऑयल भी डाल दिया था। थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड करना था, जीरा जो था वो फिनिश हो गया था, तो उसको मैं कंटेनर से ट्रांसफ़र करी थी और कंटेनर साथ के साथ इसमें मैंने जो स्पाइस बॉक्स है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद कंटेनर जो था वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया। और उसके बाद ये देखो, सैटरडे था तो मतलब वैसे भी सैटरडे हो या संडे या मंडे जो भी दिन हो, उनको ऑफिस जाने की ऐसी सुबह सुबह हर टाइम ऐसी जल्दी नहीं होती। कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तभी उनको जल्दी जाना होता है। और यहाँ पे मेरे को परेशान करने के लिए दोनों आ गए थे, प्लान करके आए थे, तो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे थे। मैं कह रही थी कि यार मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि मतलब गरम गरम ऑयल है, अगर हमारे ऊपर गिर गया ना ये सब करते हुए तो फिर हंसी मजाक ना ऐसे के ऐसे हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और कान में ना जब चिल्लाते हैं मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। देखो फिर से मेरे को करंट लगा, झटका लगा मतलब। तो फिर यहाँ पे मेरे को परेशान करके जब मैं मतलब गुस्सा हो जाती हूँ ना तब फिर भागते हैं, नहीं तो जाते नहीं है। मेरे कान में चिल्लाते रहते हैं और मेरा कान ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो चले गए थे बाहर, फिर मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन करी, उसमें जीरा डाला, इलायची डाली और दो चार इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी थी जस्ट फॉर अ फ्लेवर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खड़े मसाले मेरे पास थे ही नहीं। तो मैंने इलायची डाल दी थी, इलायची का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। और तेज पत्ता डाल दिया था साथ में। और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं बट अभी मैंने ये दो तीन चीज़ें ही डाली थी। और उसके बाद फिर मैंने अनियंस डाल दिए थे जो मैंने यहाँ पे कट करे थे, और साथ में मैंने ग्रीन चिली भी इसमें कट कर दी थी। बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटू फिर खाती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं थोड़ा सा कम तीखा खाना बनाती हूँ। और वैसे हेल्थ पर्पज़ से भी कम तीखा खाना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे रेड चिली का तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, ग्रीन चिलीज़ करती हूँ वो भी कम। और उसके बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक को मैंने थोड़ा सा क्रश करा, चॉपिंग बोर्ड पे ही मैंने उसको क्रश कर लिया था और उसके बाद वो डाल दिया। और उसके बाद फिर इसमें ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। ड्राई मसाले में सॉल्ट था, हल्दी थी और साथ में किचन किंग मसाला था थोड़ा सा। किचन किंग का फ्लेवर ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ सब्ज़ी में। गरम मसाला मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इनफैक्ट मेरे पास है भी नहीं अभी, तो उसकी जगह मैं किचन किंग डाल देती हूँ, सभी में चल जाता है। और सारे मसाले अलग अलग मुझे लेने नहीं पड़ते, वरना राजमा मसाला अलग, चना मसाला अलग, पनीर मसाला अलग, बहुत सारे मसाले हो जाते हैं, तो फिर उनको स्टोर करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने किचन किंग लेके रखा हुआ है, वो सब में ही यूज़ हो जाता है। और उसके बाद फिर एक कंटेनर खाली हुआ था बादाम का, क्योंकि बेटू को मैं हनी में डिप करके खिलाती हूँ। हनी आया था घर से, पापा आए थे जब देहरादून से, वो लेते हुए आए थे। तो हनी के अंदर थोड़ा सा मैं उसको बादाम को डालती हूँ और हनी लगा करके बेटू को खा खिलाती हूँ, तो उसका टेस्ट उसको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, बच्चे थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं। एक जैसे उनको डेली सोक करके खिलाओ, मतलब बोर हो जाता है ना हर इंसान, जो उनको एक जैसा टेस्ट दिया जाए। तो अभी कुछ दिनों से वैसे भी वेदर चेंज हुआ है तो हनी अच्छा रहता है कोल्ड कफ इन सब चीज़ों में। तो बादाम के साथ ना मैं उसको हनी में मतलब बादाम डिप करके खिलाती हूँ, तो उसको मीठा मीठा भी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो अभी फ़िलहाल थोड़े दिन से मैं उसको इसी तरह से खिला रही हूँ। और देखते हैं, ज़्यादा नहीं खिलाऊँगी क्योंकि कच्चे बादाम थोड़ा सोख करके खिलाने चाहिए। तो ज़्यादा कच्चे बादाम जो होते हैं ना वो गर्म हो जाते हैं, तो कुछ दिन उसको टेस्ट के लिए ऐसे खिलाऊंगी, फिर दोबारा से सोख करके खिलाऊंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक आलू कट करा था
और जो चंक्स मैंने यहाँ पे सोक करके रखे थे उनको भी स्क्वीज़ करके, पानी ना सारा अच्छे से निकाल लेना होता है, नहीं तो फिर वो जो सोया चंक्स होती हैं वो अपने अंदर मसाले को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है। तो वो अच्छे से स्क्वीज़ करके मैंने डाल दिए थे, और साथ में राइस भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे, और थोड़ा सा उसको फ्राई होने दिया 2-4-5 मिनट। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया था। कुकिंग करती हूँ ना, जिन जिन चीज़ों का यूज़ मतलब ख़त्म होता जाता है, उन चीज़ों को साथ के साथ मैं उनके प्लेस पे क्लीन व्लीन करके रखती चली जाती हूँ। वैसे भी चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा पानी में ज़्यादा देर छोड़ दो ना तो वुड वाला ख़राब जल्दी हो जाता है, तो मैं इसको सबसे पहले जब भी मेरा यूज़ ख़त्म होता है चॉपिंग बोर्ड का, मैं उसको साथ के साथ क्लीन करके हैंग कर देती हूँ, और ड्राई क्लॉथ से उसको एक बार क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद किचन में समेट करके आ गई थी, और देखो सुबह सुबह आज मैं क्या खा रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में आंवला खा चुकी थी, और फ्रूट भी एप्पल खा चुकी थी, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया था, एक एप्पल था और गुआवा वगैरह था। और उसके बाद देखो मैं कितना गंदा फूड खा रही हूँ, इसलिए मैं अब चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी मेरे घर पे ये सब चीज़ें हों, बट दिवाली की वजह से ना आना जाना लगा रहता है, और ये सब चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं यार। कब से मैं ख़त्म कर करके इनको फेंकती हूँ, फिर आ जाती हैं कहीं ना कहीं से। तो ये बताया था ना, संडे था, सब आए हुए थे घर पे, तो ये फिर स्वीट्स भी तभी आई साथ में। और उसके बाद फिर कोकोनट वाटर रखे हुए थे, उनको मैंने फ्रिज में डाल दिया था, नहीं तो ना थोड़ा 2-4 दिन फ्रिज में रखो तो चल जाते हैं, अदरवाइज़ बाहर रखे रहो ना तो थोड़ा सा आगे से ना ख़राब से होने लगता है। मतलब वाटर ठीक रहता है, बट बाहर से थोड़ा सा वो ख़राब से होने लगते हैं, तो उनको मैंने उठा करके फ्रिज में रख दिया था। और आजकल मैं आंवला भी खा रही हूँ ना, तो कभी कभार मैं कोकोनट वाटर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि खाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये आंवला जूस बनाना मतलब ईज़ी होता है, बना करके पी लो फटाफट, लेकिन वो चुई करके खाना आंवला, मतलब यार 1 घंटा भी कम हो जाता है, इतनी देर लगी रहती हूँ 2 आंवले जा कर के मैं तब खा पाती हूँ। बहुत टाइम लग जाता है मतलब चुई करके खाने में, क्योंकि खट्टा भी बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है मेरे को खाने में। तो मैंने कोकोनट 2-3 दिन हो गए ऑलमोस्ट स्किप कर रखा है, तो इसलिए रखे हुए हैं 2 कोकोनट। और उसके बाद ये पॉली भी काफ़ी दिन से यहीं पे रखी हुई थी, इसके अंदर माला थी, मैंने देखी ही नहीं खोल करके। मनीष गए थे ना, बहन के घर गए थे भैया दूज पे, तो तभी की ये पॉली रखी हुई थी। बाकी चीज़ें तो मैंने निकाल ली थी, बट इसमें क्या था मैंने देखा ही नहीं, वो साइड में दबी हुई रह गई। इसके अंदर जो वो भाई दूज पे देते हैं ना, सूखे वाले नारियल होते हैं जो, वो थे, और साथ में एक माला भी थी। तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि माला होगी, वो फ्रेश फ्लावर्स की माला थी। मतलब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि माला भी पहनाई होगी, तो मनीष को माला पहनाई थी, मैं नहीं गई थी, तो इसलिए मेरे को पता नहीं था, और वो इतने दिन से रखी रही। और ना फ्लावर जो थे थोड़े से मतलब ठीक पड़े थे, ऐसे ख़राब नहीं हुए थे, हल्के फुल्के ना थोड़े ड्राई से होने लगे थे, बट हाँ ठीक पड़े थे अभी भी। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि आज इन सब चीज़ों को ना अरेंज कर लेती हूँ, वरना टेबल पे पूरा भरा भरा हो जाता है ना, तो जब हम खाना वाना खाते हैं तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो फिर आज मैंने कहा इन सबको हटा देती हूँ। वैसे भी कुक मतलब किचन वाली आइटम्स ही थी दिवाली पे जो आई थी, गिफ्ट्स वगैरह, अभी इनको इनका प्रॉपर प्लेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर ये धक्के खाती रहेंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी मैं प्लेटफॉर्म पे काउंटर टॉप पे रख के आ गई हूँ किचन की, क्योंकि खाना वाना मैं बना चुकी थी, और काउंटर टॉप भी मैं क्लीन कर चुकी थी। अभी मेरे को यहाँ क्लीन करना था, तो मैं जस्ट वहाँ किचन में जाके काउंटर टॉप पे रख करके आ गई थी, तो अभी उसका प्लेस नहीं बना ना, तो इसलिए वो यहाँ से वहाँ पहुँची। अभी वहाँ पे भी मैं अगर टाइम निकाल के उसका प्रॉपर प्लेस नहीं बनाया ना, तो वहाँ पे भी वो पड़ी रहेंगी, और इधर से उधर जब वहाँ की यूज़ होगी तो हो सकता है दोबारा भी मैं यहाँ ला करके रख दूँ, तो इसलिए उसका प्रॉपर प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मतलब सेफ़ भी नहीं है, चीज़ें टूट फूट जाती हैं अगर उनको प्रॉपर प्लेस पे ना रखो। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया था, क्योंकि दिवाली के बाद एक बार जो डीप क्लीन करा था उसके बाद अच्छे से कोई क्लीनिंग वगैरह हुई नहीं थी। मतलब रेगुलर क्लीनिंग हो रही थी, बट ये जो डीप क्लीनिंग थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह को चाहिए होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा वाटर वगैरह स्प्रे करके मैंने अच्छे से नीचे सारा क्लीन कर दिया था। और वैसे भी टेबल वगैरह पे खाना वाना खाते हैं ना, तो थोड़े फीट्स वगैरह हमारे पैरों में स्लीपर्स वगैरह भी होती हैं, तो उसके ऊपर रख लेते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की डस्ट या फिर जो भी स्लीपर्स में होता है वो थोड़ा सा गंदा यहाँ से टेबल हो जाता है। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, वाटर स्प्रे करके करने से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब सेटिस्फाइंग क्लीनिंग मिलती है। एकदम ड्राई क्लीनिंग करने से लगता है कि हाँ क्लीन तो हो जाता है उससे भी, बट एकदम थोड़ा वाटर स्प्रे करके या कॉलिन वगैरह स्प्रे करके या प्रॉपर कोई क्लीनिंग एजेंट्स जो आते हैं वो यूज़ करके ना, तो सेटिस्फाइंग क्लीनिंग होती है। तो मैं अच्छे से वो क्लीन करके आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रिज भी हल्का फुल्का डस्टी सा हो रहा था, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जब से मैंने ये फ्लावर पॉट वॉश करा है ना दिवाली पे,
तो तब से इसके ना 1-2 फ्लावर्स जो है ना वो गिरते चले जाते हैं। बाकी ये बहुत पुराना है और मतलब थोड़ा रियल जैसा ही लगता है, इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पे जैसे अनियंस वगैरह और पोटैटोज़ वगैरह मैं रखती हूँ ना, तो उनमें काफ़ी सारी डस्ट होती है, तो वो जब मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ बास्केट में, तो वहाँ से सारी डस्ट इस एरिया में भी आ जाती है। तो वो पूरा वहाँ से ब्लैक चीज़ के ऊपर या कोई भी डार्क चीज़ के ऊपर ना कोई भी जैसे डस्ट वगैरह होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नोटिसेबल होती है, दिखती है। तो वैसे ये पूरा एरिया जो था ना बहुत डस्टी डस्टी सा दिख रहा था। और उसके बाद फिर आज मेरे को ये लड़ियाँ वगैरह भी उतारनी थी, क्योंकि जो मतलब स्विच था वो उधर से आते हुए पूरी वायर ना ऐसे क्रॉस में जा रही थी, और जब भी कोई भी आता जाता था, मतलब बहुत आना जाना रहता है घर पे मेरे, तो वो ना पैरों में अटकती थी। जैसे अभी हम जहाँ पे रहते हैं हमें आइडिया होता है कि कैसे क्या चलना है, लेकिन कोई भी अननोन आता है तो उनको पता नहीं चल पाता। तो जब भी कोई आता था ना तो वायर उनके स्लीपर्स में अटक जाती थी, और मतलब थोड़ा सा पैर गिरने का भी चांस रहता था। और जस्ट 1-2 दिन पहले ना मैं सोच ही रही थी यार ये वाली लड़ियाँ ना कितनी पुरानी हो गई हैं, तो मतलब काफ़ी ना यूज़ हो गई है। मैंने ना जैसे बोलते हैं ना पैसा वसूल वैसा हो गया है। और वही नज़र लगी, जस्ट मैंने सोचा ही था और 2 घंटे के बाद या मॉर्निंग में अप्रॉक्स मैं ऐसे सोच रही थी, मनीष को बोल रही थी, कल की बात है, कल मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं बात कर रही थी कि यार मनीष ये लड़ियाँ कितनी पुरानी हो गई हैं ना, हमने कितनी यूज़ कर लिया उसको। और वही हुआ, कोई आया, जैसे ये जो इसका रिमोट होता है ना लाइट्स का, उसका वो चेंज करने के लिए कि वो किस तरह से मतलब ब्लिंक वगैरह करेंगी, तो उसके रिमोट से जो पतली पतली वायर्स कनेक्ट होती हैं अलग अलग एक एक करके जाती है, तो वो किसी के पैर में अटकी और वो एक वायर बहुत ही मतलब पतली सी होती है, सेंसिटिव सी, वो एकदम से टूट गई। और मैं देख रही हूँ स्विच डाल डाल करके कि ये ऑन क्यों नहीं हो रही है अभी, जस्ट मैंने क्योंकि सोचा ही था और मेरे को पता नहीं था कि मेरी ही नज़र लग जाएगी, तो वो जो लड़ियाँ थी वो वाली ख़राब हो गई। और ये वाला कलर भी बहुत पर्पलिश सा था, अच्छा लगता था मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो अब ख़राब हो ही गई हैं तो मैं इसको उतार ही देती हूँ। और दूसरी स्टार्स वाली भी मैंने उतार ली थी। अभी दूसरी साइड एक और लड़ियाँ जो किचन वाली विंडो है ना वहाँ पे रह गई थी, और वो थोड़ी सी मतलब उसका ना एग्जॉस्ट फैन वगैरह उसके अंदर से वायर वगैरह गई हुई थी, तो वो मेरे से उतर नहीं पाती, तो वो छोड़ दी थी मैंने। जो गेट पे लगी हुई थी वो मैंने उतार ली थी। और स्टार्स वाली को मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि इसको मतलब किस तरह से मैं रखूँ संभाल करके समझ नहीं आ रहा था, और मेरे को थोड़ा लेट भी हो रहा था, फिर क्लीनिंग वगैरह बहुत लेट हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने इसी में डाल के रख दिया था कि रात को या थोड़ा फ्री टाइम होगा ना, देखो ये रिमोट है ना, इसके अंदर पतली सी जो वायर अटैच होती है वो निकल गई थी, तो मैंने लगा करके देखी लेकिन ऑन नहीं हुई, फिर मैंने इसको थ्रो कर दी साथ के साथ। इसको अगर मैं रखे रहती तो मेरा अनवांटेडली स्पेस वेस्ट होता, और जब ये ख़राब हो चुकी हैं तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मैंने साथ के साथ उसको थ्रो कर दी थी। और उसके बाद फिर अपना बचा हुआ क्लीनिंग का काम मैं कर रही थी। वैसे तो डस्टिंग बाद में करनी चाहिए, बट इसके नीचे से ना मुझे एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी सारे मतलब ये पेपर्स वगैरह कटे हुए बेटी ने रखे होंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वही था कि इसके नीचे से काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह कटिंग वगैरह मुझे मिलेंगी, तो इसलिए मैंने ना झाड़ू लगाने से पहले ही ये एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जब मैं क्लीनिंग करने बैठी ही थी तो फिर मैंने साथ के साथ उसकी डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाई, और काफ़ी सारी ना इस मैट के अंदर बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है जब मैं इसको झाड़ती हूँ। मतलब जितनी पूरे घर में डस्ट होती है ना उतनी ही इस मैट में से निकल जाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है डस्ट वगैरह की। और बस उसी के साथ आज का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड करा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।